और जय श्री राम दोस्तों। एक गाना सुना होगा आपने, बहुत पुराना था। भंवरे ने खिलाया फूल और फूल को ले गया राजकुमार। यहाँ पे जो भंवरा है वो है अरविंद केजरीवाल, जिन्होंने पूरी कॉन्स्पिरेसी रची कुछ बाहरी ताकतों के साथ, कुछ इंडिया के अनएम्प्लॉयड यूथ के साथ मिलके, कि किसी तरीके से मोदी गवर्नमेंट को गिराया जाए, मोदी जी को रिजाइन कराया जाए, और उससे बड़ी बात अमित शाह से रिजाइन कराया जाए। क्योंकि अगर मोदी रिजाइन भी कर देते हैं तो अमित शाह बनेंगे नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर। वो उनसे भी खतरनाक आदमी है। अब वो किस लिए? सब एफसीआरए बिल्स के लिए। और इसलिए उनको फंडिंग मिल रही है कि बाहर से, कि मोदी गवर्नमेंट को गिराओ किसी तरीके से। एफसीआरए पे मैंने ऑलरेडी 2 वीडियो बनाए हैं, आप जाके देख सकते हैं। केवल ये बिल मैं बता दूं एक लाइन में कि ये फॉरेन फंडिंग का है। और इस बिल में ये बोला गया, ये अमेंडमेंट है, ये तो बहुत पहले का बिल है, लेकिन इसमें अमेंडमेंट है। अमेंडमेंट केवल इतना है कि आप मनी ट्रेल देंगे, किस पार्टी से पैसा इंडिया आया, इंडिया के एनजीओ में, और उस एनजीओ ने उसको कहां कहां दिया। अगर किसी दूसरे एनजीओ को दिया है तो वो एनजीओ भी रजिस्टर होना चाहिए, और दूसरे एनजीओ ने अगर थर्ड एनजीओ को दिया है तो वो भी रजिस्टर्ड होना चाहिए। तो आपको पूरी मनी ट्रेल मिलेगी, ए से लेके जेड तक, कि पैसा कहां आया और कहां लगा। पहले ये नहीं होता था। पहले क्या होता था, एक एनजीओ से दूसरा एनजीओ, दूसरे एनजीओ से तीसरा एनजीओ, अब तीसरा एनजीओ रजिस्टर ही नहीं है। तो जब रजिस्टर नहीं है तो पता ही नहीं चला, आपको मनी ट्रेल नहीं मिली कि पैसा कहां गया। चलिए, ये तो हो गया एक लाइन में एफसीआरए, इसके लिए ये सब कहानी हुई। लेकिन भाई साहब, इसको हाईजैक कर लिया कांग्रेस ने। अब कांग्रेस ने कैसे हाईजैक किया, अब आप समझने की कोशिश कीजिए। कल पार्लियामेंट में बोलना था राहुल गांधी को, ये जो पेपर लीक हुआ है उसके बारे में, कि आपने कौन कौन से स्टेप्स लिए जो अमेंडमेंट के लिए। वो भाई साहब खड़े हुए और कह रहे हमारा माइक नहीं चल रहा। हमको सुनाई दे रहा है, वो कहते हैं माइक नहीं चल रहा। लोकसभा स्पीकर बोलते हैं कि माइक तो चल रहा है आपका, अच्छा चल रहा है। उसने नीचे से फिर बंद कर दिया, कहता नहीं चल रहा, फिर कहता है चल रहा है। उसके बाद एग्जाम्पल देना शुरू कर दिए बेवकूफी के, कि एक तरफ स्टूडेंट्स है, एक तरफ इडियट्स है, और तीसरी तरफ अंधभक्त हैं जो कि इडियट्स के साथ हैं। मतलब कि पार्लियामेंट में जितने लोग बैठे हैं सब इडियट्स हैं। तो नेचुरल है, जो सत्ता पक्ष होगा वो ऑब्जेक्शन करेगा। उन्होंने ऑब्जेक्शन किया, वो कह दी। फिर उसके बाद राहुल गांधी बोलते कि जो हमको तो बोलने नहीं दिया गया, वो बाहर निकल गए। बाहर निकल गए, उन्होंने 6 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अब देखिए, ये पहले से प्री प्लान था, नहीं तो वो बंद खुल नहीं करते माइक को। पहले से प्री प्लान था, तो उन्होंने जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बोला? उन्होंने कहा, जी अमित शाह साहब ने ऑर्डर किया कि पैलेट गन चलाई जाए, AK-47 चलाई जाए, और जो भी प्रोटेस्टर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनको मारा जाए। तो इसलिए अल्टीमेटली, क्योंकि पुलिस फोर्स और RAF होम मिनिस्टर के अंडर में आती है, तो उनको रिजाइन करना चाहिए, हम इससे कम में मानेंगे नहीं। और उनके बोलते ही उसके बाद सुप्रिया श्रीनेत, जो लाउड माउथ उनकी रिप्रेजेंटेटिव है, आपको पता है, वो पवन खेड़ा, कम्युनिकेशन चीफ, उनका ट्वीट आया कि इससे कम में तो हम मानेंगे ही नहीं, अब तो रिजाइन करना ही पड़ेगा अमित शाह को। और मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने आज पार्लियामेंट में बोला कि हम होम मिनिस्टर को कॉलर से पकड़ के उनके रूम से बाहर निकालेंगे, और उनको बाहर पब्लिक के सामने ले जाएंगे, क्राउड में ले जाएंगे। वो जानते हैं कि इससे हल्ला मचेगा, होने वाला कुछ नहीं है। तो ये ओवरऑल उन्होंने एक सिचुएशन बनाई कि किसी तरीके से, अब यार ये जो CJP वाले हैं, उन्होंने एक रेजोल्यूशन तो ले लिया, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे यार। FCRA अगर कैंसिल होता है तो उसमें हमारा नाम तो आएगा ही नहीं, तो उन्होंने अपना नाम डालने की कोशिश की। अब देखिए, ये तो हो गया कांग्रेस का इंस्टेंस कि जब तक कि होम मिनिस्टर रिजाइन नहीं करेगा तब तक हम पार्लियामेंट नहीं चलने देंगे, या मुश्किल से चलने देंगे। अब देखिए, एक इसमें और आता है, वो आता है सौरभ दास का एक ट्वीट।
आप ओवरऑल समझिए, किसी भी ऑपोजिशन पार्टी ने कभी भी ये नहीं कहा कि जो कुछ बच्चों ने प्राइम मिनिस्टर मोदी को, उनकी मदर को गालियां दी हैं, वो गलत किया है। वो गलत किया है, ये बोला ही नहीं किसी ने। इसका मतलब था कि ये भी एक प्री प्लान था। इन बच्चों को बोला गया था, और खास तौर से बच्चियों को, लड़कियों को, वो जानते हैं कि किसी लड़की पे अगर किसी पुलिस वाले ने हाथ चलाया या उनको कुछ चोट पहुंची तो ज्यादा हल्ला मचेगा, ज्यादा बड़ी न्यूज होगी। इसलिए केवल ज्यादातर लड़कियों का यूज किया गया इसलिए। और आपने देखा होगा जो जो लड़कियों ने बोला है, वो मेरी बोलने की जरूरत नहीं है। तो इस चीज का वहां पे एक यूज किया गया कि भैया आप बोलिए अगेंस्ट में। उससे क्या होगा, मोदी की वैल्यू कम होगी। मोदी गुस्से में आके रिटेलिएशन में कोई ना कोई ऐसा ऑर्डर देगा जो कि हमारे हाथ में फिर एक बार बागडोर आ जाएगी, हमको एक मौका मिल जाएगा। अच्छा, इसमें जब वो भी नहीं हुआ, मोदी जी कुछ बोले ही नहीं, तब सौरभ दास ने मोदी जी के प्रोनाउंसिएशन को बोल के किया कि इंग्लिश का प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं है, फ्रेंड्स बोलते हैं। कमाल है यार, वो हमारी कोई लैंग्वेज थोड़ी ना है इंग्लिश, हिंदी तो ठीक बोलते हैं ना। और एक वर्ड अगर उनके मुंह से फ्रेंड्स निकल गया तो उसका मजाक बना रहा है एक 26-27 साल का लड़का, एक 75 इयर्स के प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के, जो कि आपका गुजरात के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं 12 साल से। वो ये चाहता है कि इसलिए उसको पकड़ा जाए, कोई ना कोई एक्शन उसके अगेंस्ट में लिया जाए। अब ये देखिए, वो कहता है कि अगर किसी ने हल्का सा मजाक कर दिया तो प्रधानमंत्री के ऊपर, तो क्या प्रधानमंत्री भगवान है? लोग मजाक तो करेंगे ही, ये तो लोकतंत्र का हिस्सा है। लेकिन ऐसा कमेंट हटाया जा रहा है, मतलब उसको ये बुरा लग रहा है कि ऐसा कमेंट हटाया क्यों जा रहा है। तुम्हारे माँ बाप के बारे में ऐसे कोई बात करे जो उन बच्चियों ने की है, तो तुम्हें कैसे लगेगा? हमको तो लगता है कि अगर तुम, अब यार इतना बोलना नहीं चाहिए, लेकिन तुम्हारे अगर माँ बाप सगे हैं तो यार तुमको बुरा तो लगेगा ना। और जिसकी मदर की डेथ हो चुकी है उसके बारे में बच्चे बोल रहे हैं और तुम उसका सपोर्ट कर रहे हो, इसको तुम मजाक बोलते हो? अच्छा, कहता है कि ऐसे तो फ्रेंड्स आपस में आजकल जेंजी ऐसे ही बात करते हैं। प्राइम किसी कंट्री के, पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ी कंट्री पॉपुलेशन वाइज 1.5 बिलियन लोगों के प्राइम मिनिस्टर आम आदमी हो गया, फ्रेंड हो गया, और तुम उसके फ्रेंड हो क्या? और ये जो बच्चियां, जो 15-15 16-16 साल की बच्चियां थी, वो क्या उनकी मोदी जी की फ्रेंड्स थी क्या, जो उनको बोल रही थी? तो मोदी जी ने एक तो यह है कि इसमें रिटेलिएशन नहीं किया, ये भी एक बात उनको लगी। अब और क्या करें? अब उन्होंने रिक्वेस्ट की, जो आपके एनवायरमेंट वो है ना, क्या कहते हैं, जो प्रिजर्वर हैं, ग्रेटा थम्बर्ग, उनको लाए कि भाई आप बात कीजिए, जो स्टूडेंट का प्रोटेस्ट हुआ है उसके ऊपर। आज तक बात की, आज भी बात की है उसने, जबकि प्रोटेस्ट खत्म हो चुका है, उसके बाद भी सपोर्ट कर रही है और कह रही है कि जो पुलिस वाले हैं उनके अगेंस्ट में एक्शन होना चाहिए। तुम्हें इंडिया के बारे में पता नहीं, तुम इंडिया के बारे में कमेंट्स कर रही हो, तुम्हें पता कौन रहा है? फीडबैक कौन दे रहा है तुम्हें? केवल पेपर पढ़ के? तुम अपनी कंट्री का देखो ना यार। तुम इंडिया की पॉलिटिक्स में आगे क्यों? क्योंकि तुम्हारे फॉलोअर बहुत है और तुम एक ट्वीट करती हो पूरे वर्ल्ड में जाता है। ये मैं कह रहा हूं बार बार, ये है टूल किट। अब आपको लिंक मिल रहा है, मैंने आपको 3 लिंक मिला है। ये लिंक है एक टूल किट रिजीम चेंज का इंडिया में, केवल एफसीआरए के अगेंस्ट में। अगर आज मोदी जी बोल दें कि हम एफसीआरए को नहीं ला रहे हैं, कहीं बाहर से पैसा आए,
कितनी भी कन्वर्सेंस हो, हमको मतलब नहीं है उसके अंदर, सब शांत हो जाएंगे। राहुल गांधी फिर चला जाएगा यूएस 20 दिन के लिए घूमेगा जाके, या अपनी फैमिली के पास जाएगा, अगर उसकी फैमिली है तो बाहर। सुनने में तो यही है, पता नहीं चलेगा किसी का भी। और ये 3 बंदर हैं, इनका भी पता नहीं चलेगा कि ये कहां गए। अच्छा, अब देखिए, एक एक चीज ऐड हो रही है। उसके बाद अब समाजवादी पार्टी ने शुरू किया चंदा चोर गद्दी चोर। इनडायरेक्ट वे में अब वो भी बीच में आ गए कि भाई साहब, अब हम तो बहुत बड़ा इसके अंदर एक एजिटेशन लेके आएंगे कि राम जी के मंदिर में चंदा चोरी हो गया। तो ये, अब कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि राम जी क्या कर रहे थे उस वक्त जब चंदा चोरी हो रहा था। एनीवेज, मैं और किसी धर्म के बारे में कुछ बोलना नहीं चाहता, क्योंकि मैं खुद अपने धर्म के बारे में गलत सुन नहीं सकता हूं, इसलिए क्यों बोलना है किसी के बारे में। लेकिन एग्जाम्पल्स तो 1000 दिए जा सकते हैं दोस्तों। अच्छा, अब आइए एक और एंगल, वो है अरविंद केजरीवाल का। अब देखिए, अरविंद केजरीवाल ने शुरुआत में क्या कहा था, जब ये जो आपका लीकर कंट्रोवर्सी थी, पता है ना, लाइसेंस वाली, लीकर लाइसेंस वाली, वो भी आप जाके वीडियो में देख सकते हैं हमारे। वो भाई साहब, ये देखिए क्या बोलते हैं, ये पहले का इनका एक ट्वीट है। दे कैन हैच एनी कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट अस, I am also firm. I am not going to bend. They are asking me to join BJP. Then they are going to leave me alone. मतलब कि आप बीजेपी ज्वाइन कर लीजिए तो हम आपको छोड़ दें, लेकिन मैंने कहा that I will never go to BJP. I will never join BJP. ये तो यही बात हो गई यार कि मेन अपोजिशन पार्टी का मेन लीडर ही आ जाए, ऐसा बेवकूफ है। बीजेपी वाले क्या इतने बड़े बेवकूफ हैं क्या कि कल को वो राहुल गांधी से कह देंगे कि जी राहुल गांधी जी, अगर आपको अपनी जान प्यारी है तो आप बीजेपी ज्वाइन कर लीजिए। अरे ऐसा होता है क्या डेमोक्रेसी में? फिर भी कुछ समझते होंगे लोग। उसके बाद क्या हुआ कि उससे तो कुछ हुआ नहीं। अब क्या हुआ, दीप के, ये जो अभिजीत दीप के, ये साहब निकल के आए और इन्होंने कहा, पहले आप सुन लिए दोस्तों कि ये क्या बोल रहे हैं। आपको बीजेपी की तरफ से कोई ऑफर हुई है ज्वाइन करने के लिए? अब तक धमकियां बहुत मिली कि बीजेपी में आ जाओ, अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए, तुम्हारे परिवार के लिए। तो मुझे तो मतलब बहुत शर्म आती है कि इतने बड़े प्रधानमंत्री, इतने बड़े अमित शाह, उनके पोते की उम्र का मैं हूँ, उनके पोते की उम्र के बच्चों को इस तरह की धमकियां देते हैं। मतलब क्या क्या फायदा तुम्हारे इतने बड़े प्रधानमंत्री या गृह मंत्री होने का, अगर तुम्हें बच्चों को इस तरह की धमकियां देनी पड़ती है। एक तो बात है, तुम बच्चे नहीं हो, तुम गुंडे हो, ठीक है। एक जगह तुम कह रहे हो कि हमारे दादाजी की उम्र के हैं मोदी जी, और जब तुम्हारे सामने छोटे छोटे बच्चे उनकी फैमिली को और मोदी जी को गाली दे रहे थे, तो तुम्हारे दादाजी क्या सोच रहे होंगे कि यार हमारी उम्र के आदमी को ये बच्चे गाली दे रहे हैं और हमारा पोता बैठ के देख रहा है। अगर जिंदा होंगे वो तो तुमको तभी झापड़ मारना चाहिए था, तब तुमको याद नहीं आया कि ये हमारे दादाजी की उम्र के हैं। और दूसरा, बीजेपी क्या इतनी बेवकूफ है कि तुमसे बोलेगी कि तुम आ जाओ, उसका या तो कोई डेट बताओ, या कोई टाइम बताओ, या कोई ओकेजन बताओ, या बंदा बताओ कि किसने कहा था कि आके ज्वाइन कर लो। ऐसे तो यार कोई भी खड़ा हो जाएगा, बीजेपी ज्वाइन करवा देगी। कल को जो तुम जो 3 गुंडे हो, वो तो हो ही, साथ में जानते हो 120 लोग हैं, सभी को ज्वाइन करा दो बीजेपी, पूरी पार्टी खत्म कर दो। ऐसा होता है क्या? बीजेपी की क्या इज्जत रह जाएगी कि तुम उसको पिछले 5 साल से गाली दे जा रहे हो, कम्युनिकेशन हेड हो तुम आम आदमी पार्टी के, और वो भी चलो 2 साल पहले तक, 1.5 साल पहले तक तुमने काम किया है वहां पे, कोई रिजाइन नहीं किया है तुमने, अभी भी तुम उनको आका मानते हो। अरविंद केजरीवाल जब स्टेज में आते हैं तुम उसके पैर छूते हो, और उसके बाद कह रहे हो कि बीजेपी कह रहा है कि यार तुम हमारे साथ आ जाओ। तो हो क्या, एमएलए हो, एमपी हो, क्या हो, लोकसभा सदस्य हो, राज्यसभा सदस्य हो, बहुत पढ़े लिखे आदमी हो, तुम हो क्या?
तुम तो यूएसए गए थे, उसका पैसा कहां से आया? अब तो ये मनी ट्रेल निकलेगी, क्योंकि तुम्हारे फादर थे क्लर्क, छोटी पोस्ट पे। कहां से इतना पैसा आया वहां पे? क्योंकि वहां पे भी तुम पढ़ाई की, तुमने जॉब नहीं की। तुम आज भी अपने पिताजी पे डिपेंडेंट हो। वो लाखों रुपए करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, कहां से करते हैं? इसका जो है ना, अब जवाब देना पड़ेगा। तो ये कहना बहुत आसान है कि मुझे कहा गया बीजेपी ज्वाइन कर लो, तो ये एक अलग से इन्होंने शुरू किया है कि भाई साहब बीजेपी को अब पकड़ो। पहले मोदी जी को बहुत गाली दी कि मोदी जी कुछ करेंगे, उन्होंने कुछ किया नहीं, तो थोड़ी देर के लिए मोदी जी को छोड़ दिया, एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा ले लिया। अब अमित शाह के पीछे पड़ गए कि भाई साहब अमित शाह आ जाओ, तुम आ जाओ, अब सामने तुम आ जाओ, तुम अपना रिजाइन करो। मतलब अब आपको एजिटेशन करना है। एजिटेशन, अच्छा उसके पहले जो कर रहे थे, जो आपको पता होगा कि आज एक नोटिफिकेशन दिल्ली पुलिस ने जारी किया है कि भाई ठीक है, जितनी भी एफआईआर्स हैं, जो कि चाहे आपने पुलिस को कितना भी नुकसान पहुंचाया हो, पुलिस की व्हीकल्स में नुकसान पहुंचाया हो, कुछ भी है, हम माफ करते हैं आपको। होना नहीं चाहिए था, लेकिन ये हुआ, क्योंकि ये एक प्रेसिडेंट सेट हो गया। हाँ, ये तो है कि भाई जिन लोगों के ऊपर पहले से ही कोई एफआईआर है, उसमें तो आपको पता है 2800 लोग ऐसे थे जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड है। 2800 लोग विद क्रिमिनल रिकॉर्ड। तो अगर उनमें से जो 2800 हैं, अगर उनको पकड़ लिया तो उनको नहीं छोड़ेंगे। अगर उनमें से उन्होंने 100 बंदे भी पकड़े होंगे तो उनको नहीं छोड़ेंगे। लेकिन हाँ, जिसने राइटिंग की है, जिसने पुलिस पे लाठी मारी, जिसने पुलिस पे पत्थर मारे हैं, उनको छोड़ रहे हैं। मोदी जी लोग भी चालबाज हैं, ऐसे नहीं है बैठे हुए। वो जानते हैं कि अभी कुछ समय की बात है, एजिटेशन खत्म हुआ, थोड़ा सा डाउन हुआ, कुछ लोग का सोशल जो वेबसाइट्स हैं वो बंद करवाई, उनका अकाउंट डिलीट करवाया, खुद लाइन पे आ जाएंगे। और बाकी तो पब्लिक कर ही रही है भाई साहब। 3 केसेस तो हो गए हैं, एक लड़की को मारा, 2 लड़कों को मारा, पिटाई कर दी एक ही मेट्रो के अंदर, कि तुमने राम जी के बारे में बोला, तुमने मोदी जी के बारे में बोला। कोई बंदा जिसने भी बोला है, वो कितने लोग होंगे, 50-60 लोग हैं, वो निकल नहीं सकते घर से बाहर। और जो मेन लेडी थी, वो लेडी सिंघम, वो जो ग्रेटर नोएडा में जॉब करती है किसी सैलून में, जो अपने को सिंघम बन रही थी, और बड़ी बड़ी गालियां, इतनी ऐसी गालियां तो यार हम लोग भी नहीं बोलते थे कभी। गालियां तो हम लोग ने भी जिंदगी में बहुत दी है, दोस्तों के बीच में दी है, लेकिन ऐसी गालियां तो हमको भी नहीं आती थी जो उस लड़की को आती थी। अब कहाँ है पता नहीं, लोग उससे घर पे पहुंच गए, घर पे है नहीं, नौकरी से निकाल दिया गया। सब बच्चों का यही होगा। अब कहाँ है ये दीप के जी और सौरभ दास और आशुतोष, कहाँ है बचाने के लिए उनको? चलिए, ये बात तो जरूर है कि उनके अगेंस्ट में जो एफआईआर है वो वापस हो जाएगी, लेकिन क्या उनकी जॉब वापस आएगी? और वो जो नीशू है जिसको घर से निकाल दिया गया, क्या उसका घर वापस आएगा? जो पब्लिक में कहीं दिख गई तो 2 लड़कियां उसको सूद देंगी, वो जिंदगी भर डर के मारे चलेगी सड़कों पे कि कहीं कोई मिल ना जाए, मुझे पहचान ना ले और मार ना दे। एफआईआर बहुत छोटी चीज है, लेकिन ये क्योंकि एक बार वीडियोस आपके आ गए सोशल मीडिया पे, तो वो हजारों साल रहने हैं। आप रहने रहे, आपके वीडियो रहने हैं, आपने जो गालियां दी हैं वो रहने हैं। तो अब मैं कह रहा हूं कि पूरा ट्राई कर लिया उन्होंने भाई साहब। ये चौथा अटेम्प्ट था। पहला आपको याद है कि फार्मर्स एजिटेशन, रेसलर्स एजिटेशन, उसके बाद सीए जो एजिटेशन है। 3 में यार लोग इतने इकट्ठा हुए, लेकिन फिर भी कुछ नहीं कर पाए, टूल किट बेकार जा रही। तो ये चौथा उन्होंने जेंजी को मिलाया, छोटे छोटे बच्चों को मिलाया। ये सही, ये उनका पासा सही बैठा, क्योंकि इसमें स्टूडेंट आ गए। अब जब स्टूडेंट आ गए तो आप ज्यादा लाठीचार्ज भी नहीं कर सकते, आप कुछ नहीं कर सकते, वो आपके बच्चे हैं। तो
दांव तो बड़ा अच्छा चला था, लेकिन उससे अच्छा दांव चला अमित शाह ने और मोदी जी ने। उन्होंने कहा ठीक है जी, आप खत्म करो, आपके चलते मान लेते हैं, अभी नहीं 6 महीने बाद उनको दूसरा किसी मिनिस्ट्री दे देंगे, खत्म हो गई बात, प्रधान साहब को। ठीक है, ठीक है। और उनके जगह जो जिसको लाए हैं, वो जहां पे ब्राह्मणवाद पे गालियां हो रही थी, ये ब्राह्मणवाद, वो ब्राह्मण है, 34 साल से आरएसएस का मेंबर है, उसको लिया एजुकेशन मिनिस्टर। आप कुछ बोलने वाला कोई नहीं। अब अपोजिशन क्या बोलेगी? ये जो सीपीपी वाले हैं वो क्या बोलेंगे? अब कुछ नहीं बोल सकते भाई, लिया लिया, ये तो किया, उसके बाद एफआईआर हाँ करेंगे, हाँ करेंगे, हाँ करेंगे, पहले दिन ही वापस ले सकते थे ना। वो टाइम देते हैं, मोदी जी हमेशा थोड़ा टाइम देते हैं, उन्होंने टाइम दिया। और ये 20-21 की बात है साहब, आज महीना खत्म होने को आ गया, 7-8 दिन के बाद उनका कि ठीक है हम एफआईआर नहीं करेंगे। जब उन्होंने ये देख लिया कि पब्लिक भड़की हुई है और मोदी जी के फॉलोअर कितने हैं, तो ये बच्चे बच के जाएंगे कहां? होना नहीं चाहिए। देखिए, जो भी बच्चे आए उनको पैसे दिए गए होंगे या क्या लालच दिया गया होगा, वो तो मुझे पता नहीं। और घुसता उनको बेचारे छोटी बच्चों को गाली सिखाई भी गई होंगी, बैठ के अलग से क्लास ली गई होगी, क्योंकि इतनी बच्चियां ऐसी ऐसी गालियां तो दे नहीं सकती हैं। तो ये जो 3 है, ये तो दीपके साहब, दास और ये इन्होंने सिखाई होंगी, पूरी क्लासेस ली हैं इनकी गालियों की। तो वो लड़कियों का फ्यूचर इन्होंने बर्बाद कर दिया। और आप ये देखिए कि एफआईआर लॉस तो हुई थी, इनका नाम तो आ गया है, इनकी डिटेल्स तो पुलिस के पास आ गई है, किसी और चक्कर में इनको पकड़ के घर के अंदर कर देंगे। आज नहीं, 1 साल बाद, 2 साल बाद, क्योंकि अगर ये नहीं किया तो ये दोबारा उठेंगे। एक्शन तो लेना पड़ेगा, या तो गवर्नमेंट लेगी या पब्लिक लेगी। और मुझे एक बात समझ में नहीं आती, मैं लास्ट बात बोल रहा हूं कि अब ये बताओ कि यार, इनके अगेंस्ट में एफआईआर तो पब्लिक ने भी लॉन्च की है, तो जो पब्लिक ने, जैसे मैंने किसी के अगेंस्ट में किया एफआईआर, आप उसको कैसे खत्म कर सकते हो? कैसे कर सकते हो? मुझे पता नहीं कि व्हाट लॉ सेज, कि क्या वो भी स्क्वैश हो जाएंगी किसी के अगेंस्ट में? मतलब किसी ने भी किया, एक बार सोचिए और मुझे बताइए कि उसका क्या होगा। जो प्राइवेटली किया है, जो गवर्नमेंट ने किया है, वो ठीक है। तो क्या गवर्नमेंट ये सोच रही है कि हम अब छोड़ के उनको, हमने अपनी एफआईआर वापस ले ली और 1000 लोगों से करवा देंगे एफआईआर सबके अगेंस्ट में, फिर क्या होगा? ये तो सोचा नहीं होगा इन लोगों ने। ये तो सोच रहे थे बंदर बाट हो रही है, आओ खाओ और चले जाओ। अब पता चलेगा पॉलिटिक्स क्या होती है। दीपके जी, दास जी, रंका जी, अब आपको असली पता चलेगा पॉलिटिक्स क्या चीज है, मोदी क्या चीज है और अमित शाह क्या चीज है। आप इन दोनों को हटाना चाहते हैं ना? आपको पता है कि उसके बाद आएगा कौन? उसके बाद योगी जी अगर आ गए तो आप हाथ जोड़ते फिरोगे दुनिया के सामने और फिर जंतर मंतर पे इकट्ठा होगे और कहोगे मोदी जी को दोबारा ले आओ। यह आदमी हमारे बस का नहीं है, इतना याद रखिएगा। और दोस्तों, आप हमको बताइएगा कि आप क्या सोचते हैं कि अगर प्राइवेट एफआईआर ऐसी लॉन्च होती हैं तो उसका रिपरकशंस क्या होता है? क्या गवर्नमेंट वो भी स्क्वैश करा सकती है? सोचिए और हमको बताइए दोस्तों। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। खुश रहिएगा दोस्तों, स्वस्थ रहिएगा।